अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, एक इंडियन आलिम दीन है, उनकी वीडियो देखने का मौका मिला है। उन्होंने हज़रत मौलाना इलियास कादरी हाफ़िज़हुल्लाह तआला दावत इस्लामी के जो सरबराह हैं कराची वाले, उनको जाहिल, फितना परस्त और फितना मुआविया का बानी करार दे दिया है। इसकी क्या वजूहात हैं, उन्होंने इनको इस तरह के अलक़ाबात से क्यों नवाजा है, उसकी क्या वजह है, उस वीडियो के अंदर ही सारा कुछ उन्होंने बता दिया। आप सबसे पहले जो है ना वो हज़रत वो इंडिया के जो आलिम दीन हैं जिन्होंने इलियास कादरी को फितना मुआविया का बानी करार दिया है, उनकी ये छोटी सी आप वीडियो देखें। और वो दावत इस्लामी का जाहिल मुबल्लिग जिसे इलियास कादरी कहते हैं, मैंने जाहिल खुद अपने आप से नहीं कहा है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा शफी काड़वी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा और बहुत सारे उलमाए किराम जिनके नाम अस्मा इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, उन्होंने मुझसे खुद बताया। मैंने उनसे पूछा दावत इस्लामी के ताल्लुक से, हजरत क्या है, उनकी क्या हैसियत है, वो कौन है? तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने फरमाया था, अल्लाह रहमान है, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए और उनकी कब्र को गुलजार जन्नत बना दे। उन्होंने फरमाया कि हम तमाम सुन्नी उलमा ने ये देखा कि पाकिस्तान में दावत वो जमात इस्लामी का बड़ा जोर बढ़ता चला जा रहा है, तो उस जोर को तोड़ने के लिए और सुन्नियत को बचाने के लिए हमने दावत इस्लामी का हमारा जहन बना, तो हमने एक जमात कायम की। और ये इलियास जो जाहिल आदमी थे, इनके नाम से सारे उलमा को एक किताब मुरत्तब करने का हुक्म दिया गया और सबको उन्वानात दिए गए। सबने उन्वानात मुरत्तब करके और वो उसका क्या नाम है, फैज़ान सुन्नत नाम से वो किताब मुरत्तब की गई और उनके नाम से उसे छापा गया। और ये बड़े भोले भाले सीधे साधे लगते थे देखने में, उलमा के बड़े फरमाबरदार थे। इसलिए सोचा गया कि एक नेक सीधा साधा आदमी है, दीन की तबलीग करेगा और ये किताब ही है, इसके जरिए से दीन की खिदमत होगी, जमात इस्लामी का जोर कुछ तो टूटेगा। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमान ने बड़े कर्ब से मुझसे फरमाया था कि हजरत जब उन्हें दावत इस्लामी का अमीर बना दिया गया तो उस शख्स ने इस अंदाज से अपना गिरगिट की तरह रंग बदला कि अपने तमाम मुत्तबईन को जो दावत इस्लामी से मुताल्लिक हुए थे, उसके मेंबर बने थे, सबको तमाम पाकिस्तान के सारे उलमा से मुतनफिर करना शुरू किया और ऐसा खूबसूरत अंदाज अपनाया और ये ज़हन दिया कि पाकिस्तान में अगर किसी की दस्तबोसी की जा सकती है, कोई इस लायक है कि जिसकी दस्तबोसी की जाए, कोई इस लायक है कि जिसके आगे जिसके हाथों पर बैत की जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलियास कादरी हैं, बाकी कोई इस लायक नहीं। और ये माहौल इस तरह बिगड़ा इस तरह से कि उनका दावत इस्लामी का एक ग्रुप बन गया, तमाम उलमा उनसे कट गए, बेजार हो गए और सारे उलमा उन पर लानत मलामत कर रहे हैं। पाकिस्तान के उलमा की बात बता रहा हूँ जिन्होंने मुझसे खुद बात की। जामे नईबिया का पूरा स्टाफ आया, मुहद्दिस आए, उलमा आए, मुफ्ती आए मेरे पास और मुझे पूरी डिटेल से बताया इनकी पूरी रुदाद। अल्लामा शाह अहमद नूरानी मुझे बता ही चुके थे। इनकी जहालत और बेअदबी की इंतहा में बताऊं, बात आ गई है तो सुन ले। मेरा इरादा नहीं था, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन वहां चूंकि वो इस फितने का वो बानी है, फितने माविया का वो बानी है, उसने जो है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसे पहचान लें, जान लें। अल्लामा अजहरी साहब अलैहिर्रहमान ने बिला वजह कुफ्र का फतवा नहीं दिया था उस पर। हिंदुस्तान के जिन उलमा ने दावत इस्लामी पर कुफ्र का फतवा दिया था, बेजा नहीं दिया था। नमूने सुन लीजिए जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। अपने ईमान पर, अपने कलेजे पर हाथ रख के अपने ईमान से पूछिए, क्या यह हक है, क्या ये ईमान वाले का अंदाज हो सकता है? उनके मुत्तबईन
अपने साथियों को जब उन्हें मुखातब करना होता है तो मोहम्मद मोहम्मद कह के पुकारते हैं, मोहम्मद कह के पुकारते हैं। हत्ता कि जब उन्हें बाथरूम जाना होता है तो मदीना कहते हैं। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है, जाना है बाथरूम मदीना, मदीना के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। गैरत ईमानी कहां चली गई है? क्या यह ईमान है? पेन पर मोनोग्राम मदीना तैयबा का, गुंबद खजरा का मोनोग्राम बना के 24 घंटा लगा के रखना, नालैन शरीफ का मोनोग्राम सीने पर और पगड़ी पर लगा के रखना और उसी कंडीशन में फ्लैश बाथरूम में जाना। यहां तक आपको बताऊं कि इंतहा ये कर दिया कि दावत इस्लामी वालों ने कुरान अजीम की तबात कराई अपने तौर पर, और कुरान अजीम के सरे वरक पर नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छापी। मैंने अपनी आंखों से देखा, यकीनन नालैन मुस्तफ़ा की बड़ी अजमत है। उसकी अजमत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। उसकी अजमत पर हमारे दिलो जान और ईमान सब कुर्बान, नालैन मुस्तफ़ा की अजमत पर। लेकिन नालैन बहरहाल नालैन है और कुरान बहरहाल कुरान है। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने मौलाना साहब की बातें सुनी है। उन्होंने हज़रत मोहम्मद इलियास कादरी अत्तारी हाफिज़ुल्लाह ताला के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो यकीनन नामुनासिब हैं। उन्होंने उनको जाहिल, फितना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बानी करार दे दिया है। और साथ उन्होंने ये कहा है कि ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, ये मुफ्ती शफ़ी मौलाना शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह उनके थे और हज़रत शाह अहमद नूरानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के थे। और उन्होंने रीज़न भी ये बताई है कि जिस मकसद के लिए, एक सियासी तोड़ के लिए, एक जमात को ख़त्म करने के लिए एक जमात को बनाया गया था, वो हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। यकीनन ये जो बात है, इसके पीछे मुहर्रिकात जो हैं वो यकीनन ये हो सकती है, जिस तरह अजारादारी होती है एक सियासत के अंदर, वो चाहते थे कि सियासत भी जो है ना वो हमारी हो जाए और जमात इस्लामी का ज़ोर टूट जाए। इसी तरह दावत इस्लामी एक बड़ी जो है ना वो सियासी जमात बनकर सामने आ जाए और उसके अंदर जो चीदा चीदा जो लोग हैं, उलमाए कराम हैं, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र के, उनको जो है ना वो ओहदे मिल जाए। इसके अलावा कोई और वजह मेरे जहन में नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने और वजह कोई बयान ही नहीं की। और दूसरी जो अहम बात उन्होंने की है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लेके उन्होंने कहा है फितना मुआविया के बानी हैं ये। अब इलियास कादरी साहब जो हैं उन्होंने कभी इस तरह की जो है ना वो बात नहीं की कि उन्होंने कोई फितना मुआविया पेश किया हो या कोई उन्होंने ऐसी बात की हो जिससे जो है ना किसी साहबी की तौहीन हुई हो, या उन्होंने हज़रत अली की शान में कहीं गुस्ताखी की है, किसी को ऊंचा किसी को नीचा। बल्कि वो तो कहते हैं कि तमाम सहाबा कराम जो है वो हमारे नज़दीक मोतबर हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अगर वो मैं कहूँ तो यहाँ पे दावत इस्लामी के जो भाई हैं उनको नाराज़ नहीं होने चाहिए कि हज़रत मोहम्मद इलियास कादरी हाफिज़ुल्लाह ताला ने जितना बड़ा प्लेटफार्म बना लिया है, जितनी बड़ी दावत उन्होंने शुरू कर दी है, उसके अंदर दीन का कोई काम नहीं हुआ। अगर आप कहें खालिस कुरान और हदीस की दावत, तौहीद की दावत दी है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो आप देखें 24 घंटे उस टीवी चैनल के ऊपर मौजूद होते हैं और वो जो प्रोग्राम करते हैं मदनी मुज़ाकरा, तो मदनी मुज़ाकरा के अंदर भी वो एक टोटके बता रहे होते हैं, छोटे छोटे सवाल बता रहे होते हैं जो एक आम मुफ्ती के जवाबात होते हैं। हज़रत साहब को चाहिए था इतने बड़े प्लेटफार्म के अंदर बैठ के उसका इस्तेमाल करके लोगों तक, पूरे आलम इस्लाम तक, जो आपका नारा है कि हमने पूरी दुनिया और उनके लोगों की जो है ना इस्लाह की कोशिश करनी है, तो उन लोगों के इस्लाह के लिए आपने सबसे जो बड़ी दावत देनी थी वो दावत कुरान देनी थी। उसके बाद जो आपने दूसरी दावत देनी थी वो दावत हदीस देनी थी। बदकिस्मती से जब भी मैं टीवी चैनल वो लगाता हूँ, देखता हूँ, तो हज़रत साहब कोई ना कोई टोटका बता रहे होते हैं, कोई ना कोई इलाज बता रहे होते हैं, कोई ना कोई घरेलू टिप्स बता रहे होते हैं। तो ये उलमाए दीन का काम नहीं है। इसके लिए मासियाँ बहुत हैं, इसके लिए ख़वातीन बहुत हैं जो टोटके बताती रहती हैं। ये आपका काम नहीं है। आपने उम्मत लेवल का काम करना था। आप अपने आप को अहले हक़ कहते हैं, अहले सुन्नत कहते हैं, तो अहले सुन्नत का काम दावत हक़ पहुँचाना।
वो सहाबा कराम की दावत जो तबा ताबईन से हम तक पहुँची है, उसको आपने आगे बढ़ाने का कुरान हदीस के ज़रिए। कोई ऐसा दिन आप बता दें जिस दिन हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने दावत हक़ की खातिर कुरान को खोला हो, हदीस को खोला हो, लोगों को कुरान और हदीस पढ़ के उसकी तशरीह करके लोगों की इस्लाह की कोशिश की। तो ऐसा कुछ नहीं। बहरहाल मैं मौलाना साहब की बात से तो इत्तेफाक नहीं करता, बस मैं वीडियो देखी तो मुझे जहन में आ गया कि ये अपने ही सुन्नी भाई अपने ही आलिम के ऊपर, अपने ही जो है ना वो फ़िरके के बड़े बानी के ऊपर इस तरह के बहतान इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं, इनकी क्या वजूहात हैं। तो वो वजूहात अभी आपके कमेंट्स के ज़रिए से जो है ना वो सामने आ जाएंगी और पता चल जाएगा, हमारे नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाएगा। तो बहरहाल सबको चाहिए कि मिलजुल कर रहें और कुरान और हदीस की जो दावत है उसको फैलाएँ। किसी शख्सियत से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील नहीं किया जा सकता। हम सारे मुसलमान हैं, ये सारा हमारा पाकिस्तान है, इसके अंदर प्यार मोहब्बत का पैगाम देना है और दावत तौहीद देनी है, जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, आम मुसलमान के ऊपर, हर फ़िरके के आलिम के ऊपर फ़र्ज़ है। वो दावत आपने देनी है, ना कि अपने फ़िरक़ों की दावत देनी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।